हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी यूनिट 5 के टॉपिक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम इस वीडियो में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है डिटेल में समझेंगे। इस बहुत ही सिंपल वे में आपको वीडियो समझ में आने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमारा समाज होता है उसको लेयर बाय लेयर हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपने पिरामिड देखा होगा, ठीक है। तो ये इसको अगर हम इस तरह से डिवाइड कर दें तो जो ये फर्स्ट टॉप वाला पॉइंट है इसमें हमारे समाज के अच्छे लोग आते हैं इसमें। फिर मीडियम कैटेगरी एंड लोअर कैटेगरी। तो ये कैटेगरी बनाई किस प्रकार से आती है, ये कौन क्रिएट करता है और ये किस प्रकार से हमारे समाज को प्रभावित करती है, उसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है। जो हमारा समाज होता है उसको लेयर्स में, स्तरों में, लेवल में डिवाइड किया जाता है, उसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। फिर सबसे पहले देखें, इसका मतलब होता है कि जो हमारी सोसाइटी होती है इसको डिफरेंट लेयर में डिवाइड कर देते हैं। जैसे लाइक स्टेप ऑन लैडर, जैसे कि जैसे ये स्टेप्स होती है ना, इस प्रकार से हम इसको समाज को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 एंड 4 इस प्रकार से लेवल बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो वर्ड है वो आया कहाँ से। ओके, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो वर्ड है वो वैसे आया है जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या होता है, जैसे हमारे अर्थ के जो सर्वे किया जाता है, ज़मीन की अंदर की कुछ खोजें किया जाती है, उसे हम जियोलॉजी कहते हैं। ओके, इसमें जैसे वेयर रॉक्स फाउंड डिफरेंट लेयर, जैसे कि हम जानते हैं कि जो चट्टानें होती है उसमें अलग अलग लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैट कहते हैं। ओके, उसे ही हम ह्यूमन सोसाइटी में हम उसको स्ट्रैटिफिकेशन कर दिया है, कि उसका स्तरीकरण, कि हमारा समाज है उसको किस प्रकार से हम स्टडी करें कि उसको स्तर में किस प्रकार से लाया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनको डिवाइडेड कर दिया जाता है हायर एंड लोअर पोजीशन बेस्ड ऑन, मतलब कि उनको किस बेस पर, हायर एंड लोअर पोजीशन के बेस पर हमारे समाज में लोगों का एक स्तर तय कर दिया जाता है, लेवल कर दिया जाता है, उसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो किस बेस पर हम स्तरीकरण करते हैं या स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं सोशियोलॉजी में या सोसाइटी में। सबसे पहले देखिए मनी एंड वेल्थ, जैसे कि पैसों के आधार पर हम लोगों को बांट देते हैं। जैसे कि रिच एंड पुअर पर्सन, जिसके पास ज़्यादा पैसा और वेल्थ होगी वो रिच होगा, और जिसके पास कम होगा वो पुअर कहलाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द पावर। ठीक है, एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड कंट्रोल थिंग्स, मतलब कि जिसके पास जो पावर होती है, पावर के और कंट्रोल के बेस पर भी हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे इसको हम और डिटेल में समझेंगे। ओके, अगली चीज़ क्या लिखिए, रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज। ओके, रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज मतलब कि आप जानते हैं कि जैसे कि कोई परिवार है, उस परिवार को पहले से ही बहुत ही ऑनर, बहुत ही रिस्पेक्ट मिल रही है, तो उस परिवार के लोगों को भी अपने आप मिल जाती है। उस परिवार के टोटल कुल लोगों को हम उच्च श्रेणी में रख के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, और जिन्हें नहीं मिलती है वो हम लोअर कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये जब चीज़ें हम पढ़ के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें नर्स को ये सब चीज़ें जानना क्यों जरूरी है। तो एक पेशेंट होता है, उसकी जो सोशल पोजीशन डिसाइड करते हैं, उसकी इनकम, उसकी क्वालिटी, उसका फूड, लिविंग कंडीशन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का एक्सेस। ठीक है, तो जब हम पेशेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम इन चीज़ों को समझते हुए उसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और बहुत सारी केयर देना चाहिए। इसीलिए हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का नॉलेज होना चाहिए। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की कुछ डेफिनेशन है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। इसमें बोला है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है इसमें डिवीज़न ऑफ सोसाइटी होता है। ठीक है, क्या होता है, सोसाइटी में डिवीज़न देखने को मिलता है, किस बेस पर, बेस्ड ऑन द इनटू परमानेंट ग्रुप और कैटेगरी। मतलब कि सोसाइटी किस में डिवाइड करते हैं, पहला हम करते हैं परमानेंट ग्रुप में और दूसरा करते हैं हम कैटेगरी में। ठीक है, और इनका जो लिंक होता है, उनका जो लिंक विथ ईच अदर, मतलब कि ग्रुप्स और कैटेगरी का आपस में लिंक देखने को मिलता है। और बाय द रिलेशनशिप आप किस बेस पर देखने को मिलता है, दो चीज़ें हैं, सुपेरिटी और सबऑर्डिनेट, मतलब कि जो सुपीरियर होता है उसके लोग अधीन होते हैं लोग। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनता। ठीक है, जो सुपीरियर होगा उसके अधीन लोग काम करते हैं। तो ये जो सुपीरियर लोग होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं इस ग्रुप में कौन रहेगा, कैसी कैटेगरी रहेगी। ओके, तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स मिलकर ही समाज को स्तरीकरण करते हैं, समाज का स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी कि जो सुपेरियर लोग होते हैं, सुपेरिटी एंड सबऑर्डिनेट मतलब अधीनता,
ये जो सुपीरियर लोग होते हैं ऑलरेडी इनके पास पावर होती है, तो इनके अधीन लोग काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं। और उस आधार पर ये जो सुपीरियर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे समाज को डिवाइड कर देते हैं परमानेंट ग्रुप और कैटेगरीज में। अब हम बात करते हैं अगली डेफिनेशन की, ओबर्ग एंड निकोलॉप के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें लिखा है ये क्या होती है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो इंडिविजुअल और ग्रुप्स होता है उनको क्या करते हैं, रैंक करते हैं मोर और लेस इन ड्यूरिंग हायरार्की एंड स्टेटस इज नॉन एज स्ट्रैटिफिकेशन। मतलब कि इसमें जो व्यक्ति या कोई ग्रुप है उसे मोर और लेस के बेस पर हायरार्की में रखते हैं। ठीक है, इट मीन्स जैसे कि मोर मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर ज़्यादा पैसा होगा वो हाई लेवल पे रहेगा हायरार्की में, और जिसके पास कम पैसा होगा वो नीचे की ओर रहेगा। राइट, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। अगली डेफिनेशन देखते हैं सिंपल वे में, किसका मतलब क्या होता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक अरेंजमेंट होता है हमारे सोशल ग्रुप और सोसाइटी का, किसमें जो हायरार्की होती है उसमें। इसमें क्या पोजीशन दी जाती है दैट आर अनइक्वल इन पावर, हेल्थ एंड प्रेस्टीज। ओके, मतलब कि इसमें टोटली कहा है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है उसमें जो हायरार्की सिस्टम बनाया गया है वो पूरा अनइक्वल होता है उस पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज के बेस पर। इस प्रकार से एक हायरार्की इन्होंने बना दी है। ओके, इसमें लोगों को रख दिया जाता है। अब जैसे कि मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति है उसे मौका ही नहीं मिले कि पैसा धन कमा सके, अच्छी पावर अचीव कर सके, और वो एकदम निचले स्तर पर ही बना रहता है, इसलिए इसे अनइक्वल कहा गया है। तो अनइक्वली लोगों को पोजीशन दी जाती है हमारे समाज में, स्थिरीकरण किया जाता है, उसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो पहला इट्स सोशल। ठीक है, ये कैसा होता है, सोशल होता है, नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल। ये कोई बायोलॉजिकल और नेचुरल नहीं होता है, इट्स क्रिएट बाय सोसाइटी एंड इट्स रूल्स। जो समाज होता है उसके रूल्स होते हैं वो ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को क्रिएट करते हैं, बायोलॉजिकली और नेचुरल नहीं होता है। ओके, इसे लोग ही क्रिएट करते हैं। दूसरा पॉइंट है इट्स यूनिवर्सल। ये ऑलमोस्ट हर ह्यूमन सोसाइटी में देखने को मिलता है, चाहे वो मॉडर्न से मॉडर्न हो या कितनी भी पुरानी सोसाइटी हो, उसमें ये देखने को जरूर मिलता है। इट एथियंत, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है, इट्स वेरी ओल्ड एंड है, और प्राचीन काल से एक्सिस्ट करता है एशियन टाइम से। जैसे कि किंग्स होते हैं, उसके सर्वेंट्स होते हैं, उसके नोबल्स होते हैं। ओके, तो ये इस लेवल पे, जैसे किंग जो है फर्स्ट लेवल पे, नोबल सेकेंड एंड सर्वेंट इज थर्ड, एंड उसके बाद में आम पब्लिक आ जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इस एग्जिट डाइवर्स फॉर्म। ये डाइवर्स फॉर्म में एग्जिट होता है, जैसे कि डिफरेंट सोसाइटी डिवाइडेड पीपल इनटू डिफरेंट स्पेस, जैसे कि कास्ट, क्लास एंड स्टेट। ओके, तो हर सोसाइटी में ये अलग अलग डाइवर्स फॉर्म में होता है। किसी में स्तरीकरण कास्ट के बेस पे होगा, किसी में क्लास के बेस में होगा, किसी में पैसे और स्टेट के बेस पे होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इस कॉन्सिक्वेंशियल। ओके, इसका मतलब होता है ये पर्सन की लाइफ को चेंज कर सकता है, सच हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ स्पेन एंड जॉब ऑप्शन। इन सब चीज़ों को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए एक समाज के निचले स्तर पर व्यक्ति है, उसे जो टॉप लेवल पे है उतनी सुविधाएं नहीं मिलती है, तो उसका हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ और जॉब्स के ऑप्शंस भी प्रभावित हो गए। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सिक्वेंशियल होता है, इसमें विवादात्मकता बनी रहती है। इस ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशंस, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है। ठीक है, इसलिए इसे लिखा है ट्रांसमिटेड अक्रॉस द पेरेंट यूजुअली पास देयर सोशल स्टेटस एंड वेल्थ टू द देयर चिल्ड्रंस। ओके, जो टॉप लेवल के लोग हैं अपना टॉप लेवल का एक्सपीरियंस, टॉप लेवल की वेल्थ एंड पावर अपने बच्चों को ट्रांसमिट करेंगे। जो लेवल लोअर लेवल पे है वो उस प्रकार से ट्रांसमिट करेंगे। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो भी ऊपर जा सकते हैं। ओके, फॉर्म। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, अब फॉर्म क्या होती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में। फिर पहला है कास्ट सिस्टम, क्लोज सिस्टम। सोशल पोजीशन डिसाइडेड स्ट्रिक्टली बाय बर्थ। आप स्पेशली जानते हैं कि हाँ वो सोशल पोजीशन जो होती है हाथ सिस्टम में, वो बर्थ के टाइम से ही डिसाइड हो जाती है। इसमें पर्सन के हाथ में कुछ नहीं होता, और जो पर्सन होता है कैन नॉट चेंज देयर कास्ट ड्यूरिंग लाइफ टाइम। उसकी कास्ट को वो पूरे लाइफ टाइम में कभी चेंज भी नहीं कर सकता है। दूसरा, मैरिज टेक प्लेस विद इन द सेम कास्ट, एंडोगैमी। हमने पहले पढ़ा था, सेम कास्ट में उसको विवाह करना होता है। एग्जाम्पल ट्रेडिशनल इंडियन कास्ट सिस्टम। आप इंडियन कास्ट सिस्टम को समझते हो तो इस चीज़ को भी अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, क्लास सिस्टम, ओपन सिस्टम। इसमें देखो क्या है,
सोशल पोजीशन बेस्ड ऑन द वेल्थ, एजुकेशन एंड जॉब स्किल, इसीलिए इसको ओपन सिस्टम कहा है। इस बेस पर आप अपनी क्लास डिसाइड कर सकते हैं। अ पर्सन कैन मूव अप टू डाउन सोशल लेडर थ्रू द हार्ड वर्क एंड फाइनेंशियल लॉस सोशल मोबिलिटी। वो अपने हार्ड वर्क, अपने लॉसेस के ऊपर बेसिस पे या तो टॉप लेवल पे जा सकता है या तो लोअर लेवल पे भी आ सकता है। एग्जाम्पल अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो हम डेली सुनते हैं। ये स्टेट सिस्टम, इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन द जो पावर होती है उनके पास में, जो रियल एस्टेटिक प्रॉपर्टीज होती है, उस बेस पर या हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सोसाइटी आर लीगली डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। पहला फर्स्ट स्टेट, इसमें क्या होता है, जैसे जो चर्च वगैरह होते हैं ये लोग लीडर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा सेकेंड स्टेट, उसमें किंग्स और लॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, नोबिलिटी। दूसरा थर्ड स्टेट, इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल वर्कर, कॉमन लोग जो होते हैं वो इस स्टेट में आते हैं। ठीक है, तो 3 फॉर्म होते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। ओके, पहला कास्ट सिस्टम, दूसरा क्लास सिस्टम और तीसरा स्टेट सिस्टम। ओके, उसके बाद हमने देखा इसकी कैरेक्टरिस्टिक 6 होती है, डेफिनेशन हमने इसमें देखी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक